क्या आपको लगता है कि आप दुनिया की सारी खुशियां, सक्सेस और पैसा पाने के हकदार हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब तक आप पक्का इरादा बनाए रखते हैं तब तक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिंदगी में हमें जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वो है हमारा डर और हम खुद? इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी को लगता था कि वो जिंदगी में कुछ भी करने के लायक नहीं थे और इस प्रॉब्लम को हल करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया, जिसने उनके अंदर पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी को जन्म दिया। जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ने वाले हैं, ब्रायन ने उसे हजारों लोगों के साथ शेयर किया है जो कभी बिल्कुल उनकी तरह हुआ करते थे। ये लोग जिंदगी के बारे में सिर्फ शिकायत करते और हर सिचुएशन का नेगेटिव पहलू देखते और उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि उनकी जिंदगी कभी बदलने वाली नहीं है। मगर वो सब गलत साबित हुए। इस प्रिंसिपल का फोकस आपके थॉट यानी विचार पर होगा। आपका माइंड एक कमाल का और बेहद पावरफुल मशीन है, इतना ज्यादा कि आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग हर चीज जो आपके साथ होती है वो आपके ही थॉट्स के कारण होती है। जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। कुछ लोगों के पास आसमान छूने वाली सक्सेस और खुशियां इसलिए हैं क्योंकि वो इस बात को सच में मानते हैं कि वो ये सब कुछ पाने के लायक हैं। सक्सेसफुल लोग आम लोगों की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव रंग से सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग औरों की तुलना में बेहतर एक्शन लेते हैं, इसलिए उन्हें रिजल्ट भी औरों से अच्छा मिलता है। तो क्या आप उनमें से एक बनने के लिए तैयार हैं? हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। चेंज योर थिंकिंग। जिस वक्त हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक हम सब अपने बारे में एक सोच बना लेते हैं। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जब सक्सेसफुल होने की बात आती है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले बदलाव पर आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट का गहरा असर होता है। आपका बचपन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको समझा है, सपोर्ट और इनकरेज किया है, तो ये आप में कॉन्फिडेंस भरता है और आप ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट और काबिल इंसान हैं। आपका अपने बारे में जो विचार है वो खुलकर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने हमेशा आप में कमियां निकाली हैं, आपको डांटा और मारा पीटा है, तो आप इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि आप नालायक इंसान हैं जो जिंदगी में ना कुछ कर सकता है और ना ही प्यार पाने के लायक है। आप खुद को बेकार समझने लगते हैं। सक्सेस की इस यात्रा में इस बड़ी बाधा को पार करने के लिए आपको अपने बारे में नई और सही विचार बनाने होंगे। इस बात को याद रखें कि आप अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज को कंट्रोल कर एक बेहतर फ्यूचर जरूर बना सकते हैं। हालांकि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे इमोशंस, विश्वास और एक्सपीरियंस से बना होता है। इसके अलावा कई छोटे छोटे विचार भी होते हैं जिन्हें मिनी सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि आप कितने हेल्थी हैं और एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप कितने स्मार्ट हैं और कितने अच्छे से सीखते हैं। इस सभी चीज़ों में मेल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें तो आपको अपना नज़रिया बदलना होगा कि आप स्कूल में कितने अच्छे से सीखते हैं। अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए आप जो खुद से कहते हैं और अपने बारे में सोचते हैं उसे बदलना शुरू करें। जब भी आपका मन नेगेटिव विचारों से भर जाए या आप कुछ करने से डर रहे हों, तो अपने आप से पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं ये कर सकती हूँ या मैं खुद को पसंद करता हूँ। जब आप पॉजिटिव बातों के बारे में सोचते हैं तो ये आपके थॉट्स, फीलिंग्स और नज़रिए पर असर डालने लगता है। ये आप में कॉन्फिडेंस भरना शुरू करता है कि आप खुद को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप एक खास और प्यारे इंसान हैं। अपने बारे में ऐसी बातें न कहें जो आप नहीं चाहते कि सच हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जब आप नेगेटिविटी को आने देते हैं तो आप खुद में सिर्फ कमियां और खामियां निकालने लगते हैं। खुद को सख्ती से जज ना करें। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं और उसे करने से डर रहे हैं या खुद पर डाउट कर रहे हैं, तो तुरंत नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू ना करें।
अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो अनजाने में आप खुद की पर्सनैलिटी को खत्म कर रहे हैं। इस बात को कभी ना भूलें कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए खुद को एनकरेज करने वाली बातें कहें, जैसे मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। जब आप ये बातें बार बार रिपीट करेंगे तो आप इस पर विश्वास करने लगेंगे और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि आप लाइफ में किसी भी चैलेंज का सामना कर उससे एक विनर बनकर उभर सकते हैं। चेंज योर लाइफ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी जिंदगी में चैलेंजेस को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। अगर आप अपने थॉट्स को पावरफुल बनाने और खुद पर कॉन्फिडेंस रखने के बारे में सोचते हैं तो चाहे लाइफ आपके सामने जैसी भी सिचुएशन खड़ी कर दे, आप उसे जरूर पार कर लेंगे। अगर आपकी सोच की क्वालिटी बदल गई तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जब आप नेगेटिविटी को अपने थॉट्स में जगह बनाने देते हैं तो वो आपकी पावर को धीरे धीरे कम करने लगती है। इससे आपको अपनी काबिलियत पर डाउट होने लगता है और आप कोशिश करने से भी कतराने लगते हैं। रशियन फिलोसोफर पीटर उस्पेंस्की के अनुसार नेगेटिव इमोशंस चारों चीजों से जन्म लेती है। पहला है जस्टिफिकेशन यानी सफाई देना, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, तीसरा है इनवर्ड कंसिडरिंग यानी ध्यान में रखते हुए बातों को सोचना, और चौथा है ब्लेम यानी दोष। अगर आपने इन चारों से छुटकारा पा लिया तो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। जस्टिफिकेशन तब होता है जब आप बार बार खुद को गुस्सा या दुखी होने का कारण देते हैं। आप अपने आप को उन हादसों की याद दिलाते रहते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया था और आप अपने गुस्से की आग को बढ़ावा देने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गुस्से से सामने वाले का नहीं बल्कि आपका खुद का नुकसान हो रहा है? ये आपको खुशियों को एक्सपीरियंस करने से रोक देता है। अपने गुस्से को सही ठहराने की बजाय सामने वाले के बारे में एक बार जरूर सोचें। मान लीजिए कि ड्राइव करते वक्त किसी ने अचानक से पीछे से आकर आपको ओवरटेक किया। अब आमतौर पर हमारा रिएक्शन होता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है और हम उस आदमी को बुरा भला भी कह देते हैं। तो अब यहाँ अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। गहरी सांस लें और उस आदमी के नज़रिए से सोचें। हो सकता है कि उसे कहीं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में पहुंचना हो, या हो सकता है कि वो घर जाने की हड्डी में हो, या हो सकता है कि ये उसका बुरा दिन था और उससे गलती हो गई। जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये आपको सभी नेगेटिव इमोशन से मुक्त कर देता है जो आमतौर पर हम सबको घेरे रहती है। हम बहुत जल्द लोगों को जज करने लगते हैं, लेकिन बेनिफिट ऑन ऑफ डाउट देना गलत तो नहीं है ना? इस सोच से आपका गुस्सा कम होने लगेगा और किसी एक घटना की वजह से आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन या अटैचमेंट नेगेटिव इमोशन का बहुत बड़ा कारण है। ये तब होता है जब आप किसी इंसान या चीज से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि जब उसके साथ कोई बुरी चीज हो जाती है तो आप उसे सहन नहीं कर पाते। आप उससे इमोशनली इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि उसका आप पर नेगेटिव असर होने लगता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अपनी अटैचमेंट कम करना सीखना होगा। इसे डिटैचमेंट कहा जाता है। डिटैचमेंट आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए एनकरेज करता है। ये आपको बेहतर डिसीजन लेने में भी मदद करता है, क्योंकि इमोशंस आपकी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक शिपिंग कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आप बिना रुके और कैडीडीची मेहनत कर एक ऐसे नए सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कंपनी के पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। आपको उस सिस्टम पर इतना यकीन है कि जब आपके बॉस और साथ काम करने वाले लोग उसकी खामियों के बारे में बताते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि अटैचमेंट नेगेटिव इमोशन को कैसे जन्म देता है। भले ही गहराई में आप जानते थे कि वो लोग सही कह रहे थे, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट से इतने अटैच हो गए कि आपने उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ सबसे बेस्ट और सही तरीका यही है कि आप एक कदम पीछे हट जाएं, खुद को अपने प्रोजेक्ट से डिटैच करें और उसे इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नजरिए से देखें। इस तरह आप अपने प्रॉब्लम को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सोल्व कर पाएंगे। इनवर्ड कंसिडरिंग तब होता है जब दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसका आप पर गहरा असर होता है। आसान शब्दों में, जब आप हर चीज खुद पर पर्सनली लेने लगते हैं तो ये नेगेटिव इमोशन का कारण बनता है।
इस सोच से आप बड़ी आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से देखा या किसी के बात करने के रंग से आपको लगा कि उसने आपका सम्मान नहीं किया, तो आप सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर आपकी इंसल्ट करने के लिए किया। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, आमतौर पर उनमें कम सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की भावना होती है, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह और चिंता होती है कि दूसरे उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव और नेगेटिव होने लगते हैं। सच तो ये है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की उधेड़-बुन में इतने उलझे हुए हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। अगर आप हर चीज़ पर्सनली लेने लगे तो ये नेगेटिव इमोशन कब आपको अंधेरे में डुबा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हर किसी से अपने लिए तारीफ या अच्छी बातें सुनने की अपनी इस तलाश को बंद करें। हालांकि कभी कभी पहचान मिलना, लोगों द्वारा कद्र किया जाना हम सभी चाहते हैं और ये हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको खुद पर भी तो यकीन होना चाहिए ना। आपको दूसरों के मुंह से सुनकर ही तसल्ली क्यों मिलती है, खुद पर यकीन क्यों नहीं है? अपने आप पर विश्वास करना सीखें और बाहर के बजाय अपने अंदर खुशी ढूंढें। ब्लेम या दोष लगाना गुस्सा को जन्म देता है और गुस्सा सभी नेगेटिव इमोशंस में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये आपको रिश्तों को, जॉब को, यहाँ तक कि आपको खुद को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखता है। जब आप बार बार कुछ करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। यही बात गुस्से पर भी लागू होती है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता, तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गुस्सा करने वाला इंसान ऑटोमेटिकली किसी और पर दोष लगाने लगता है। वो न जाने अपना कितना टाइम और एनर्जी उस आदमी पर दोष लगाने में वेस्ट कर देता है। अंत में उसका गुस्सा एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जो उसके अंदर नाराजगी और जलन को भर देता है। न जाने कितनी ही शादियों का अंत ऐसे ही हुआ है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ किसी न किसी कारण से वो रिश्ता कमजोर होने लगता है। तलाक भी एक दूसरे को दोष देने वाले एक गेम की तरह ही है, क्योंकि किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। क्योंकि दोष कभी अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ गुस्से को लेकर आता है। इसीलिए तलाक अपने साथ बहुत सारी कड़ीडीडीएचवाहट और घृणा लेकर आता है। गुस्सा रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अपने एक्शन की जिम्मेदारी लें। यहाँ तक कि अगर आपकी गलती ना भी हो, तब भी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए खुद पर जिम्मेदारी लें। हमसे कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी में बहुत सी कमियां और खामियां हैं। हम सभी को एक दूसरे को अपनी कमियों के साथ अपनाना होगा। इसलिए दोष देने के बजाय माफ करना सीखें, दूसरों की बात सुनना सीखें और पेशेंस इसमें आपकी बहुत मदद करेगी। बड़े सपनों देखो। आपका दिमाग ही आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन बन सकता है। आपके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपको स्वस्थ, बीमार, अमीर या गरीब बना सकते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बड़े सपने देखने चाहिए। चूंकि दुनिया में किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत विचार से ही होती है, इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। सपने देखो बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही बनेंगे। आपका दृष्टिकोण ही आपको आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता है। विद्वानों की तरह सोचो। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। अनेक लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही होती है कि वे किसी विषय के बारे में वह सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वे यह भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। अपना भविष्य खुद बनाओ। हर सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के दौरान अनगिनत अस्थायी सदमों, बाधाओं और यहाँ तक कि करारी शिकस्त का सामना भी किया है। अगर आप भी सफलता की राह पर चल रहे हैं तो आपको भी इस प्रकार की समस्याओं से गुजरना होगा। एक बार जब आपने इन समस्याओं से पार पा लिया तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, आपको हार मान लेने की बजाय विषम परिस्थितियों में जोरदार वापसी की यह क्षमता आपकी कामयाबी को तय करती है।
इस किताब की हर पंक्ति में सच्चाई, समझदारी और शक्ति समाई हुई है। इस पुस्तक के लेखक ब्रायन ट्रेसी यही बात बताने के लिए मशहूर है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन लाकर अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। पुस्तक में लेखक ने इस बात पर काफी अधिक जोर दिया है कि हम अपने सोचने के नजरिए को बदलकर मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।